अब बात सत्ता के सेमीफाइनल की। मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव कोने हैं। सभी पार्टियों ने जीत के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में जब न्यूज स्टेट की टीम खरगोन पहुंची और वहां के लोगों से जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया तो लोगों की सबसे पहली मांग यही नजर आई कि खरगोन नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाए। साथ ही लोगों ने बताया कि जिले की सड़कें बेहद खराब हैं, जिससे बरसात के दिनों में काफी परेशानी होती है। यही नहीं, जिले में पेयजल की सबसे ज्यादा दिक्कत है, जिसका आज तक कोई हल नहीं निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम आ पहुंचे हैं खरगोन। खरगोन एक ऐसा ज़िला, एक ऐसा शहर जिसके बारे में अब सारा देश जानता है। हाल फिलहाल में यहाँ पर जिस तरह से दंगे हुए थे, जिसके कारण 1 महीने से ज़्यादा का कर्फ्यू यहाँ पर देखने को मिला था। खरगोन की जनता क्या कहती है, यहाँ पर नगर पालिका है, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, लोग क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चर्चा चौराहा में हमारे साथ तमाम लोग खरगोन से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हम नगर पालिका के ही एक तरह से दफ्तर के नीचे ही खड़े हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए क्या मुख्य मुद्दे आप लोगों के यहाँ पर इस बार के चुनाव में रहे? विगत दिनों पूर्व में सन 2018 में नगर पालिका परिषद का कार्यकाल खत्म हुआ था। उसके बाद ही खरगोन नगर में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। जो योजनाएं साल 1.5 साल में पूरी होना थी वो आज तक भी पूरी नहीं हुई है। जिन योजनाओं का हमें बहुत पहले लाभान्वित हो जाना चाहिए था, उनका लाभांश अभी शतांश भी नहीं मिला है। कि सफाई होती नहीं है बराबर। जेदापुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इस शहर का, लेकिन वहाँ आज तक न तो सड़कें बनी है, न गंदगी साफ होती है। आज भी कई प्लाटों में मतलब ड्रेनेज का पानी भरा हुआ है और पूरे शहर के भी यही हालात हैं। जहाँ तक सड़कों का निर्माण है, जगह जगह गड्ढे मतलब उनकी पूर्ति नहीं की गई है, मतलब पेच वर्क पूरा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। ये हालत मतलब पूरे शहर की है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं। अगर आप इंदौर और भोपाल जैसे शहर देखेंगे तो इंदौर तो रैंकिंग में देश में नंबर 1 लगातार बना ही हुआ है। खरगोन का क्या हाल है? स्वच्छता का मामले में खरगोन की क्या स्थिति है? किस तरह नगर पालिका यहाँ पर काम करती है? अगर पिछले 15 साल से अपन देखें तो जो केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया उसका कुछ तो यहाँ असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो होना चाहिए स्थिति सफाई के मामले में, जैसे हम आए दिन अखबारों में देखते हैं इंदौर नंबर 1 पर आया है नगर निगम में, इसी नगर पालिका में दूसरे अन्य शहर नंबर 1 पे आते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि हम नंबर 1 पे आ जाएं, ऐसी कोई मेहनत है नहीं। और रहा सवाल जो अभी मुख्य अब चुनाव का जो अभी मौसम आ रहा है, तो हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से शहर को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शहर की भोली भाली जनता को केवल सफाई के नाम पर, पेयजल के नाम पर वोट कबाड़ना और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होना। खरगोन क्या चाहता है? खरगोन की जनता को केवल स्वच्छ पेयजल चाहिए। कुछ दिन पहले पूरी गलियां खुदवा दी, रोड खुदवा दिए और बोला कि पानी आपके घर नर्मदा का पानी आएगा। पूरे रोड खुदवा दिए, लोगों के घर में जाके नल लगवा दिए, लेकिन अभी तक पानी नहीं दिया है। और बात ये रही कि जो नर्मदा का तो ठीक है, लेकिन जो नगर पालिका पानी देती है खरगोन शहर में, वो भी 2 रोज़ में 1 बार देती है, वो भी आधा घंटा कम से कम देती है। और इतना वाल कम खुलती है कि जो बस्तियाँ ऊपर बस्तियों में वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँचता है। तो मैं चाहूँगा नगर पालिका को इस मुद्दों पर थोड़ा ध्यान दे। कोई गली में कोई बाइक वाला फिसल रहा है ना, फिसल पट्टी बन चुकी होती है तमाम गलियाँ। और खरगोन शहर में असल में मैं पार्षद भी रहा। 2015-16 के अंदर जो रोड सब लोगों ने एक बनाने की कोशिश की थी और वो रोड बने थे। बाकी जल आवर्धन और इसके अंतर्गत जो रोड खुदाई हुई वो आज तक नगर पालिका ने नहीं बनाई। नगर पालिका ने हमेशा यहाँ पर मेरी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। सबसे बड़ी मांग है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर की, मैकेनिक नगर की, वो दोनों समय में जल प्रदाय की। बाकी पिछले 15 साल से यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 2003 के चुनाव में आए हों कि 13 के चुनाव में आए हों, यहाँ नर्मदा का जल ला के देंगे। बाकी आज तक नर्मदा का जल खरगोन के नल टोटी में नहीं आ पाया है। तो मेरी ये कॉलोनीज़ को लेकर क्या स्थिति है खरगोन शहर की? क्योंकि जितने कुछ शहरों में हम जाते हैं बाहर की सड़कें अच्छी होती हैं, मगर जैसे ही शहर के अंदर जाते हैं
हालात बुरे होते हैं? हालात तो काफ़ी बुरे होते हैं और ऐसा है कि जो सड़कें बनी हुई हैं उन्हीं सड़कों पे दोबारा से निर्माण किया जाता है और दोबारा सड़कें बनाई जाती है, तो जो घर हैं वो निचले स्तर पर चले जाते हैं, सड़कें ऊंची हो जाती है और जो पानी का भराव है वो घरों के अंदर जाता है। और आप स्वच्छता की जहाँ तक बात करते हो, जिस प्रकार दिल्ली से टीम, कभी भोपाल से टीम आती है, तो वो टीमों को जिस क्षेत्र में ले जाया जाएगा उस क्षेत्र में जाके वहाँ पे पूरा साफ़ कर दिया जाता है, कूड़ा करकट हटा दिया जाता है, नालियाँ भी साफ़ कर दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग का अमला नगर पालिका का जाके उस क्षेत्र में घुमा के ला के उनको होटल में बैठा के वापस छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नज़र आता है? वर्तमान में तो यहाँ कांग्रेस के रवि जोशी जी विधायक हैं और इसके पहले बालकृष्ण जी पाटीदार यहाँ पर विधायक थे। देखा जाए तो ये जो खरगोन में जो स्थिति बन रही है उससे मुझे नहीं लगता कि नगर पालिका ने इन दोनों के अंदर भी काम करते हुए कुछ लाभांश दिला सके हैं नगर को। आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में यहाँ पर कौन से दल का ज़्यादा पलड़ा भारी रह सकता है और ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो बेहतर हो सकते हैं? यहाँ पे तो जो जनसेवक हैं वो अगर जनता से ज़्यादा जुड़ेंगे तो सक्सेस होंगे, क्योंकि अधिकतर अगर अनजान चेहरे आते हैं तो लोग उनको रिस्पांस नहीं देते हैं और बिल्कुल नकार देते हैं। आपको क्या लगता है? अभी तो ऐसा वर्तमान स्थिति तो ये है कि लोग दोनों दलों से परेशान हैं। पिछले 10-20 सालों में दोनों दलों के पार्षदों को देख लिया, कुछ काम किया नहीं है। इस बार ऐसा लगता है कि जिन्होंने काम किया है किसी भी पार्टी के हों, अगर वो डबल आते हैं तो उनको जनता जिताएगी और निर्दलियों का बोलबाला रहेगा। चूँकि इस बार के चुनाव जो हैं वो खरगोन में हो रहे हैं और हाल ही में हमने देखा था कि यहाँ पर दंगे भी हुए थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दंगों के बाद जो चुनाव हो रहे हैं तो उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, दंगे निश्चित ही यहाँ पर हुए हैं लेकिन उसका असर कोई चुनाव पे होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि जैसे खरगोन जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पर अभी सीवरेज लाइन और ये नल की लाइन के कारण बहुत सारे गड्ढे हो चुके थे, कॉलोनियाँ खुद ही पड़ी हुई है, तो लोग समस्या देखेंगे। अभी 2 दिन में 1 दिन पानी आता है, लेकिन आज देख लो, आज वो 2 दिन में 1 दिन आना चाहिए वो भी नहीं आया है, तो लोग स्थानीय समस्याएं देखेंगे। इस नगर पालिका चुनाव में दंगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जो दंगे हुए हैं इसको लेकर इस बार के चुनाव में? वैसे तो लगता तो नहीं है कि पड़ेगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं। आपको क्या लगता है? विकास जरूरी मुद्दा है, उसी का ज़्यादा फर्क पड़ेगा। विकास के नाम पर ही पूरा चुनाव होगा? विकास के नाम पे ही होगा पूरा चुनाव। ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है यही सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे थे? सड़क, बिजली, पानी, यही समस्याओं पर? खरगोन शहर का सबसे बड़ा मुद्दा तो धूल का है। इसलिए हम 2 नगर पालिका चुनाव हुए, दोनों में धूल का मुद्दा बनाया गया था, लेकिन धूल की समस्या को कोई भी अभी तक उसको हल नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या धूल और ट्रैफिक की है। यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। तो धूल सबसे बड़ा मुद्दा, या जो सामान्य जो एक शहर के मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे जिससे हम कहते हैं, वही रहने वाले हैं? जी सर, वही मुद्दे रहेंगे। और मुद्दे जहाँ तक है सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें, ये स्वच्छता, ये सारी चीज़ें रहेगी। और इसके आधार पर जो कहा है मोदी जी ने ऊपर से कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, तो ये बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी बढ़ रही है इस देश में। मेरे सारे नौजवान लोग बेरोज़गार हैं। अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, ये तो अब ऊपर वाला ही हमारा मालिक है। इसका क्या होगा अब ये तो भगवान ही जानेगा। तो कुल मिलाकर खरगोन शहर की बात की जाए, नगर पालिका यहाँ पर चुनाव होना है। कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि चाहे वो खंडवा हो, बुरहानपुर हो, नगर निगम बन चुके हैं। ऐसे में खरगोन को लंबा वक्त हो गया है जब वो नगर पालिका ही है। ज़रूरत है कि अब उसे भी नगर निगम बनाया जाए। वहीं बुनियादी मुद्दों की बात की जाए, यानी कि कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण, खरगोन शहर में लगातार धूल उड़ती रहती है और पेयजल यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। वीडियो वाहिद के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, खरगोन। निकाय चुनाव से पहले न्यूज स्टेट की टीम आगर मालवा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत तनोडिया पहुंची और वहीं की स्थिति, मुद्दों को जानने की कोशिश की। तो लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत की सड़कें काफ़ी बदहाल हैं। घोषणाएं तो की जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पंचायत में पेयजल की सबसे ज़्यादा परेशानी है, जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। आसमान से बरसती गर्मी और इधर ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मी, आपको लेकर आए हैं आगर मालवा ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर 4,958 मतदाता हैं। यहां पर महिला अनारक्षित सीट है। यहां पर 8 उम्मीदवार हैं।
कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो पंचायत चुनाव है यह किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव और क्या यहाँ की समस्या है उसको लेकर लोगों के बीच आए हैं। अब जानना चाहेंगे हमारे साथ साथी हैं कि ये बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा यहाँ का चुनाव का। मुद्दा तो ये रहेगा चुनाव का जो अच्छे कार्य कर सकता है और पुराने जो कार्य रुके हुए हैं कहीं से बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक किए नहीं हैं सरपंच ने, और आगे के लिए चाहते हैं कि अच्छा कोई चुनाव जीते और अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य करे ईमानदारी से, वही चाहते हैं। यहाँ पर देखा गया तो समस्या क्या है यहाँ पर जो कहीं नाले जैसे अभी यहाँ पानी इतना भरा जाता है, पूरी जनता को परेशानी है इधर आने जाने की, जिसके बाद रहने वाले के लिए काफ़ी परेशानी है। विकास तो तनोड़िया के लिए सदैव से एक मुद्दा रहा है। पानी के लिए करोड़ों खर्च हो चुके हैं पर आज तक कोई स्थायी निदान नहीं हुआ। रही बात विकास कार्यों की, तो हमारे यहाँ विकास कार्य कागजों पे तो दिखता है पर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सड़क पूरे गांव में कहने को तो बनी हुई है पर कभी आपने भी पूरे गांव में दौरा किया तो बिल्कुल सड़क चलने लायक नहीं। अब जिस जगह आप खड़े हैं ये नई आबादी और नगर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है, पर आपसी खींचतान में जब ये रोड बना माखड़ून चौपाटी का तो इतना ऊंचा बन गया कि इधर ये पूरे क्षेत्र में घुटनों से ऊपर तक पानी होता है और आज तक किसी प्रतिनिधि ने इस समस्या का निदान नहीं किया। यहाँ विकास के मामले में काफ़ी सारे विकास हुए हैं, लेकिन अनियोजित तरीके से जो विकास हुए हैं उसके कारण आमजन की समस्या आज भी जस की तस है, बरकरार है। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। पेयजल यहाँ की मुख्य समस्या है और इस समस्या के मूल में अगर देखा जाए तो जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का बहुत बड़ा योगदान है। जनप्रतिनिधि की उदासीनता भी है। जनता परेशान होती है, कार्यालयों के चक्कर काटती है, आवेदन देती है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। यहाँ महिला सरपंच पहली बार अनारक्षित महिला आई है और जनता को उम्मीद है कि जागरूक महिला यहाँ गांव के विकास के लिए जन भागीदारी में सहयोग करेंगी, ऐसा जनता को विश्वास है। हमारे साथ एक महिला उम्मीदवार भी हमारे पास आई है न्यूज़ स्टेट पर। ये बताइए आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुमनता मित्तल है। ये बताइए मित्तल जी कि आप अभी चुनाव में खड़े हो रहे हैं सरपंच पद के लिए, क्या लोगों की उम्मीद पे आप खरा उतरेंगे कि यहाँ पर जो जल समस्या वो काफ़ी समय से है? हम भी देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी पीने की समस्या है वो काफ़ी समय से है। लोग अपना टैंकर खुद पैसों से मंगाते हैं और पानी के, क्या आप पानी के लिए यहाँ पर सुविधा करेंगे अगर जीतते हैं तो? मैं बिल्कुल जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जनता मुझे समझे और मेरा सहयोग करे। मैं जनता को पूरी तरह से सहयोग देना चाहती हूँ। उनकी सारी जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले रही पीने के पानी की समस्या, तो मैं सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा कि मैं पीने के पानी की समस्या जो है उसको दूर करने की कोशिश करूँ। पहले भी मैंने गाँव में रोड बनवाया, ओवरहेड टंकी बनवाई, नई बस्ती में भी ओवरहेड टंकी बने। अभी मेरा यही प्रयास रहेगा कि गांव में गरीब घर के हर व्यक्ति को पानी मिले और जो पानी मिले ये, और रोड जहाँ नहीं है वहाँ रोड पूरे किए जाएंगे। जिले की सबसे बड़ी पंचायत तनोड़िया है। जी हाँ। उच्च पंचायत में इसको लाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? उसको लाने के लिए उससे सरकार से पैसा लिया जाएगा, लाएंगे और इसमें लगाएंगे गाँव में। भाजपा हमारी 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भाजपा ने तो बहुत कुछ किया है यहाँ के हमारे एक आधे गिना दीजिए। हाँ मैं बताऊँ ना, 2003 में हमारी रेखा दीदी विधायक बनी थी। उस समय हमारे पास में यहाँ तो अपने पास में ये जो डैम है पिपलिया, अपने बड़ौद के पास में एक बड़ा डैम है कछालिया डैम, वो दीदी लेके आई 2004 में। वो बड़ौद तहसील की आप बात ना करें, आप पंचायत की जो कि तनोड़िया पंचायत है, इस तनोड़िया पंचायत में क्या विकास कर रहे हैं? तनोड़िया पंचायत में बूंदी से भी पानी आया पहले,
फिर मैं 2000 फिर अपने यहाँ 7 मोरी से भी पानी आया, अपने पहाड़ के पास में है। कमी आती है यहाँ क्या है सर कि पानी की शुरू से ही समस्या है, और पैसा भी आज से नहीं। गवर्नमेंट ने नल जल योजना जरूर है, लेकिन नल जल योजना तो डल रही है, परंतु जल नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या सबसे बड़ी नज़र आ रही है। आपके सामने भी ऐसा लगता है कि आप भी उम्मीदवार हैं, आपकी मिसेज खड़ी हो रही है, तो क्या तनोड़िया के लिए, विकास के लिए आपसे? भाई तनोड़िया के लिए मेरा परिवार सतत विगत 70 वर्ष से प्रयासरत है। हमने ग्राम पंचायत में प्रारंभिक दौर से लगाकर आज तक गांव के विकास के लिए पूरे परिवार ने सहयोग किया है। मेरे ताऊ जी 1952 से 1964 तक सरपंच रहे। प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक विद्यालय, उस दौर में गांव में बिजली की व्यवस्था, फिर माध्यमिक विद्यालय, फिर 1990 से लगाकर 94 तक मेरे पिताजी ग्राम पंचायत समिति अध्यक्ष रहे। उस दौर में 1977 में ग्राम पंचायत में गटर नाले का निर्माण और पेयजल, गाँव के 77 की जनता पार्टी की सरकार में गाँव के अंदर पेयजल समस्या के लिए गाँव में पाइपलाइन डलवाना ये हुआ। तनोड़िया की इतनी बड़ी पंचायत में जहां पर 4958 मतदाता हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे, यहां पर 8 महिलाएं अनारक्षित पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए खड़ी हुई है। इसमें लोग यहाँ पर किस प्रकार से अपना मत किसे देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कि वोट एक को दिया जाता है, जो विकास की बात करेगा उसको दिया जाएगा। ये कोई दरगाह या मंदिर की प्रसाद नहीं जो हर एक को दिया जाएगा। न्यूज़ स्टेट आपसे अपील करता है कि अपना मत का प्रयोग जरूर करें। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में सरपंच पद जो भी जीत कर आता है वह विकास की नैया तनोड़िया में बहाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जीशान खान के साथ जावेद खान, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचशील नगर में बूथ क्रमांक 1260 की बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। शिवराज ने कहा, हमारी बूथ समिति के सदस्यों के साथ बैठक में काम का बंटवारा किया है। समिति के सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हमारी बूथ पर बीजेपी का जो भी पार्षद और महापौर प्रत्याशी घोषित होगा उसे विजय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। सीएम शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यह डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री केंद्र और प्रदेश की सरकार यह वार्ड का विकास भी करेगी, नगर का भी विकास करेंगे। MOU साइन किया है मिट्टी बचाने के लिए। जन अभियान परिषद सेव सॉइल अभियान के तहत जन जागरण का काम भी करेगी और सदगुरु के संदेश को मध्य प्रदेश के हर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बूथ विजय संकल्प अभियान में हिस्सा लिया और वीडी शर्मा बूथ नंबर 25 और बूथ नंबर 69 पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने वीडी शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद है, सीधे बात करते हैं। सर, आप बूथ पर निकले हुए हैं, लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, बूथ को विजय बनाने का जो संकल्प है वो लिया जा रहा है। देखिए, बूथ विजय संकल्प के अभियान में आज हर बूथ पर पूरा मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता इस बूथों पर है। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरी बूथों पर है। माननीय मुख्यमंत्री बूथ बूथ पर गए, घर घर में गए, तो हम सब लोग मिल करके घर घर में संपर्क करके माननीय मोदी जी के 8 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही हमारा मुद्दा और विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में क्या रिस्पांस मिल रहा है जब जनता की जबरदस्त। आप देख रहे हैं कितना कार्यकर्ता उत्साह के साथ, जनता में कितना अपार उत्साह है। मोदी जी के प्रति जनता का भाव, हमारी सरकार के गरीब कल्याण की योजनाओं के प्रति जनता ये जानती है कि आज इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उन कामों को देकर के जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए बीजेपी का। देखिए, वो कभी भी घोषित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जल्दी घोषित करेगा।
बिल्कुल। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहाँ पर जो बूथ विजय संकल्प जो लिया है, जैसा कि कहा गया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, कैबिनेट मंत्री हो, तमाम लोग यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और बूथ को जिताने का जो संकल्प है वो लिया जा रहा है। फिलहाल अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी जिस प्रकार से मेहनत कर रही है उसका फल उसे कितना मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।